जय। बोलो भाई सब संतन की जय, की जय। आज श्री छोटा वक्त कथा सुनने आया ही सूरदास का चरित्र आ गया। इसकी बुआर के कमेंट है सूरदास का चरित्र है, सुनो। जिनको मंगल में आंख फोड़ के अंधे हुए थे ये सूरदास जी। सूरदास जी उनमें अंतर है, बिल्कुल मंगल में इनमें अंतर है। सूरदास जी जन्म से ही थे ना। हाँ सूरदास जी। हाँ अब सुनो फिर उनको इसकी कथा सुनो। सुना बुद्धि जो अनुप्रास वरण स्थिति अति भारी वचन प्रीत निर्वाह अर्थ अद्भुत को पधारी प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला वासी जन्म कर्म गुण रूप रसना प्रकाशी विमल बुद्धि गुण और की यह गुण सर्व नहीं धरे सूर कवि सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। ये कहते हैं कि सूरदास जी की कविता को सुनकर ऐसा कौन कवि है जो आनंद भरकर सिर नहीं हिलाने लगेगा। जब वो उनकी कविता होंगी तो कौन आनंद नहीं उठाएगा। इनकी कविता में सुंदर सरस्वतियाँ मधुर व्यंग्यपूर्ण उपहास सुभाषित अनोखा भाव और रहस्य। चलो इसकी दादी के पास पहुंचाओ इसको। अनूठे अनुप्रास और ललित मैत्री अत्यंत प्रफुल्लता के साथ वर्तमान है। इनकी वाणी में प्रेम का ओर छोर निर्वाह देखा जाता है तथा कविता में प्रयुक्त शब्दों के संबंध का पूर्ण रूपेण निर्वाह पाया जाता है, अर्थात परस्पर मैत्री युक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है। पदों में अनंत्या अनुप्रास बड़ा ही मनोरम है तथा प्रत्येक पद में विलक्षण भावार्थ निहित है। विलक्षण दिव्य दृष्टि होने से इनके हृदय में भगवान की संपूर्ण लीलाएं प्रतिबिंबित होकर प्रकाशित होती है। हाँ अतः इन्होंने भगवान के जन्म कर्म गुण इन सबका अपनी रचना विद्या से बड़ा ही सरल वर्णन किया है। श्री सूरदास जी द्वारा वर्णित भगवान के जन्म कर्म रूप गुण आदि को प्रेम पूर्वक श्रवण करने से लोगों की बुद्धि निर्मल हो जाती है तथा निर्मल गुणों से युक्त हो जाती है, अर्थात उन्हें भी भगवान की लीलाएं भासने लगती है। उनको भी अच्छा लगता है। यही उद्धव जी थे पीछे द्वापर में उद्धव जी थे तब सूर्य पर हमको आप अब श्री सूरदास जी के विषय में विवरण सुनो। अब सूरदास जी का सुनो, उद्धव जी बाद में आ लेंगे। सूरदास को किसी विशेषण या उपाधि से समलंकृत करने में उनकी परमोत्कृष्ट भगवत भक्ति अत्यंत विशिष्ट कथित शक्ति और मौलिक अलौकिकता की उपेक्षा की आकांक्षा उठ खड़ी होती है। सूरदास पूर्ण भगवत भगत थे। चल अभी दादी पास अरे लड़के से जब से आई है सुनने नहीं दे रही है। लड़ने वाला इनको कोई होना चाहिए। ये ढोले बजाए तो लड़की टूटता है। तो सॉरी है ये। अलौकिक कवि थे, महामानव भी थे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के शब्दों में वे भक्ति के सागर और श्री गोसाई विठल भट्ट जो विठलनाथ थी उनकी सम्मति में वे पुष्टि मार्ग के जहाज थे। वल्लभाचार्य को उनको समझते थे भक्ति के सागर। हाँ और विठल जी समझते थे सम्मति, वे पुष्टि मार्ग के जहाज बताते थे उनको। उनका सूर सागर भक्ति के पुष्टि मार्ग हैं। हाँ पुष्टि मार्ग के जहाज। हाँ सूर सागर काव्यमृत का असीम सागर है। वे महात्यागी अनुपम विरागी और परम प्रेमी भगत थे। भगवान की लीला ही उनकी अपार अचल और अक्षुण संपत्ति थी। सब कुछ उनका भगवान ही था। भगवान की लीला है सब कुछ, उनकी लीला है और भगवान। अच्छा ये देखो हमारे पड़ोसी हैं बिल्कुल, और हमें आज तक ये ना पता चला कि सूरदास जी कहाँ के थे। ये दिल्ली से थोड़ी सी दूर पर सिही गाँव है बल्लभगढ़ के पास। और एक निर्धन ब्राह्मण के घर में सम्मत 1535 विक्रम में वैशाख शुक्ल पंचमी को धरती पर एक दिव्य ज्योति बालक सूरदास के रूप में उतरी। चारों ओर शुभ प्रकाश फैल गया उनके पैदा होने पर। ऐसा लगता था कि कलिकाल के प्रभाव को कम करने के लिए भगवती भागीरथी ने अपना कायाकल्प किया। समस्त गांव वाले और शिशु के माता पिता आश्चर्यचकित हो गए कि शिशु के नेत्र बंद थे। घर में सूर ने जन्म लिया और सब कहने लगे घर में बालक ने अंधे बालक ने जन्म लिया। अंधे बालक के प्रति उनके पिता जो है उदासीन रहने लगे कि बेचारा पैदा भी हुआ तो अंधा हुआ। घर के और लोग भी उनकी उपेक्षा ही करते रहे। धीरे धीरे उनके अलौकिक और पवित्र संस्कार जो है जाग उठे। घर के प्रति उनके मन में वैराग्य का भाव उदय हो गया। उन्होंने गांव के बाहर एकांत स्थान में रहना निश्चय किया कि मुझे गांव से बाहर रहना।
सूर घर से निकल पड़े। गांव से थोड़ी दूर पर एक रमणीय सरोवर के किनारे पीपल वृक्ष के तले उन्होंने अपना निवास स्थान लिया। वे लोगों को सकून बताते थे और विचित्रता तो यह थी कि उनकी बताई बातें उतरती थी। कोई सकून अपशकुन जो भी होता था पहले से बता देते, वो हो ही जानी थी। पूरी उतरती थी वो, और वो थे अंधे। अब एक दिन एक जमींदार की गाय खो गई। सूर ने उसका ठीक ठीक पता बता दिया कि वहाँ जमींदार उनके चमत्कार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उनके लिए एक झोंपड़ी बनवा दी। सूर का यह दिन दुना रात चौगना बढ़ने लगा। यस, हाँ, एक चमत्कार दिख गया तो फिर वो आने लग जाते हैं। सुदूर गाँव वालों से लोग उनके पास शकुन पूछने के लिए अधिकाधिक संख्या में आने लगे। अब तो उनकी मान प्रतिष्ठा और वैभव में नित्य प्रतिवृद्धि होने लगी। सूरदास की अवस्था इस समय 18 साल की। उन्होंने विचार किया कि जिस माया मोह से उपराम होने के लिए मैंने घर छोड़ा, वह तो पीछा ही करता आ रहा है। भगवान के भजन में विघ्न होते देखकर ज़्यादा लोग आएंगे तो भगवान का भजन कहाँ होगा? फिर उनके शकुन बताते रहेंगे। देखकर सूर ने उस स्थान को छोड़ दिया। उनको अपना यश तो बढ़ाना नहीं था, वे तो भगवान के भजन और ध्यान में रस लेते थे। वे मथुरा आए, उनका मन वहाँ नहीं लगा। उन्होंने गौ घाट का रहने का विचार किया। अब गौ घाट जाने के कुछ दिन पूर्व वे रेणुका क्षेत्र में भी रहे, जहाँ ब्रज में जहाँ खेले थे भगवान। अब रेणुका रौनकता में उन्हें संतों और महात्माओं का सत्संग मिला, पर उस पवित्र स्थान में उन्हें एकांत का अभाव बहुत खटक रहा था। अब एकांत नहीं मिला। अब रौनकता से 3 मील दूर पश्चिम की ओर यमुना तट पर गौ घाट पे आकर वे काव्य और संगीत शास्त्र का अभ्यास करने लगे। सूरदास की एक महात्मा के रूप में ख्याति चारों ओर फैलने लगी। अब पुष्टि संप्रदाय के आदि आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अपने निवास स्थान अडेल से ब्रज यात्रा के लिए संवत 1560 में निकल पड़े। उनकी गंभीर विद्वता और शास्त्र ज्ञान और दिग्विजय की कहानी उत्तर भारत के धार्मिक पुरुषों के कानों में पड़ चुकी थी कि वो दिग्विजय है, बहुत आचार्य, हाँ, अच्छे ज्ञानी है, शास्त्रों के पहुँचे हुए हैं हमारे। अब महाप्रभु ने विश्राम के लिए गौ घाट पर ही अस्थायी निवास घोषित किया कि भाई हम गौ घाट पर ठहरेंगे। सूरदास ने वल्लभाचार्य के दर्शन की उत्कट इच्छा प्रकट की कि भाई मैं भी उनका दर्शन करना चाहता हूँ। आचार्य भी उनसे मिलना चाहते हैं। पूर्व जन्म के शुद्ध तथा परम पवित्र संस्कारों से अनुप्राणित होकर सूर ने आचार्य के दर्शन के लिए पैर आगे बढ़ा दिए और वे चल पड़े कि मैं भी जाऊँ देखने के गौ घाट पे। वो भी थे थोड़ी दूरी पर होंगे। भाई देखो, किसी को तो अगवानी का आगे पहले कदम रखना पड़ेगा, एक को तभी कोई पीछे आए। अब उन्होंने दूर से ही चरण वंदना की। हृदय चरण धूलि स्पर्श के लिए आकुल उठा। आचार्य ने उन्हें आदरपूर्वक अपने पास बिठा लिया। उनके पवित्र शरण स्पर्श से सूर के अंग अंग जो है भगवत भक्ति की रसामृत लहरी में निबन हो गए। असुर ने विनय के पद सुनाए। भक्त ने भगवान के सामने अपने आप को पतितों का नायक घोषित कर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहा। इन्होंने अपने विनय वाले जो पद थे उनमें अपने को गोरखपुर की जो किताब है भजन की, उसमें यही सब भजन है, यही सब भजन है। यही उस पद का अभिप्राय था कि अपने आप को पतित साबित कर भगवान के सामने। सब पतितों में महान पतित बताते हो। आचार्य ने कहा कि तुम सूर होकर इस तरह क्यों घिघियाते हो? आचार्य जी बोले, वल्लभाचार्य जी कि सूर हो तुम, ऐसे क्यों घिघिया रहे हो? भगवान के सामने पतित करते हो। तो भगवान का यश सुनाओ, उनकी लीला का वर्णन करो। भाई ऐसी विनय क्यों करते रहते हो हमेशा? पतित हूँ मैं, नीच हूँ मैं, वो। तो सूर आचार्य चरण के इस आदेश से बहुत प्रोत्साहित हुए। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा कि मैं भगवान की लीला का रहस्य नहीं जानता, तो इसलिए अपने आप को पतित समझता हूँ। आचार्य ने श्रीमद् भागवत की स्वरचित जो खुद रचित उन्होंने सुबोधनी टीका सुनाई। उन्हें भगवान की लीला का रस मिला। उस सुबोधनी टीका में उनको रस मिला। वे लीला संबंधी पद गाने लगे। अब उनको लीलाओं के बारे में पता हो गया तो उसी के पद गाने लगे। आचार्य ने उन्हें दीक्षा दी। वे 3 दिनों तक गौ घाट पर रहकर गोकुल चले आए। अब सूरदास उनके साथ थे। गोकुल में सूरदास नवनीत प्रिय का नित्य दर्शन करके लीला के सरस पद रचकर उन्हें सुनाने लगे। मतलब हाथ में माखन लिए हुए छोटा सा बालक उनके पास
आया हुआ है, ऐसा वो अपने रूप में देखते थे और फिर उसके पद बनाते थे नवनीत कल्पना से, ये माखन खाते हुए ध्यान लगाते थे तो ध्यान लगाते थे। वो वाले यहाँ उनको दिख अब रहा है। आचार्य वल्लभ के भागवत परायण के अनुरूपी सूरदास लीला विषय पद गाते थे। अब आचार्य के साथ सूरदास जी गोकुल से गोवर्धन चले आए। उन्होंने श्रीनाथ जी का पूजन किया और सदा के लिए उन्हीं की चरण शरण में जीवन बिताने का शुभ संकल्प कर लिया। श्रीनाथ जी के प्रति उनकी अपूर्व भक्ति थी। आचार्य की कृपा से वे प्रधान कीर्तनकार नियुक्त हुए, सबसे प्रधान कीर्तन करने वाले। अब गोवर्धन आने पर सूर्य ने अपना स्थायी निवास चंद्र सरोवर के सन्निकट परासोली में स्थित किया। वे वहाँ से प्रतिदिन श्रीनाथ जी के मंदिर जाते थे और नए नए पद रचकर उन्हें बड़ी श्रद्धा और भक्ति से समर्पित करते थे। पहाड़ों यहाँ भी है गोवर्धन, जतिपुरा के पास। गोवर्धन जतिपुरा के पास जतिपुरा वो है तो पहाड़, वहाँ भी वहाँ से राजस्थान कोई में भगत वो ले जा रही थी वहाँ पे, तो वो यही वाले गए हैं। रात को यहाँ सोते हैं, दिन में वहाँ जाते हैं। हाँ, ऐसा ये उनका वर्णन है। को यहाँ वहाँ दो जगह रहते हैं श्रीनाथ जी। सालबूट का वो धाराई, वो गाय की सब चीज मिलती है। अब धीरे धीरे ब्रज के अन्य सिद्ध महात्मा और पुष्टि महाराज के भक्त जो है कवि नंददास, कुंभन दास, गोविंद दास आदि से उनका संपर्क बढ़ने लगा। उस किताब में सबका है, जो सारे भजन की जो किताब है संत सब थे, अब इनसे उनकी बढ़ने लगी जब कविताएं लिखने लगे लोग। अब भगवत भक्ति की कल्पकला की शीतल छाया में बैठकर उन्होंने सूर सागर जैसे विशाल ग्रंथ की रचना कर डाली। सूर सागर अब जब सुनने वाला कोई होगा ना, तभी तो कोई रस बढ़ेगा। से सुनाएगा, रस से सुनने वाला होगा तभी तब वो बढ़ती जाती है फिर भक्ति आनंद बढ़ती। हाँ। आता है। अब आचार्य वल्लभ के लीला प्रवेश के बाद गोसाई विठल ने अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें वे प्रमुख कवि घोषित हुए। कभी कभी परासौली से वे नवनीत प्रिय के दर्शन के लिए गोकुल भी जाया करते थे। कभी कभी वो छोटे काना के लड्डू गोपाल दर्शन करने के लिए। एक बार संगीत सम्राट तानसेन अकबर के सामने सूरदास का एक अत्यंत सरस और भक्तिपूर्ण पद अकबर को किसी ने बताया कि बहुत सूरदास बहुत अच्छे पद गाते हैं, तो बोले यहाँ बुला के आओ। उनके पास निमंत्रण गया, बोले मैं सिराज महाराजा के मिलेगा था, मेरे राजा ही है, जिसको सुनना है यहाँ आए। तो कभी आए, फिर वहीं आए, बोले वो नहीं आने वाले हैं। बादशाह पद की सरसता पर मुग्ध हो गए। पद जैसे उन्होंने सुनाया, उन्होंने सूरदास से स्वयं मिलने की इच्छा प्रकट की। उस समय आवश्यक राजकार्य से मथुरा भी जाना था, तो वे तानसेन के साथ सूरदास से सम्मत 1623 में मिले। उनकी सहृदयता और अनुनय विनय से प्रसन्न होकर सूरदास ने पद गाया, जिसका अभिप्राय यह था कि हे मन, तू माधव से प्रीत कर। उस पद का ये मतलब था। तो अकबर ने परीक्षा ली। उन्होंने अपना यश गाने को कहा कि मेरा यश। हाँ, सूर तो राधा चरण चारण चक्रवर्ती श्री कृष्ण के गायक थे। वे गाने लगे, तेरा यश गाएंगे वो। नाहिन रहो ये मैं ठोर नंद नंदन अछत कैसे आनी है उड़वर। कहते हैं कि मेरे हृदय में नंद नंदन के सिवा किसी और के लिए ठोर नहीं है, राजा तेरे पद कैसे सुना सकता हूँ। अब अकबर उनकी निष्प्रयता पर मौन हो गए। भक्त सूर के मन में शिवा श्री कृष्ण के दूसरा रहे ही किस तरह सकता था, बताओ। उनका जीवन तो राशेश्वर लीलाधाम शिव निकुंज नायक के प्रेम मार्ग पर नीलाम हो चुका था। तो तेरी अकबर तेरी महिमा कैसे गा देगा। वो तो बिक चुके थे। वो तो और उसने लिखा हाँ। अब कहाँ जाऊँ और कहीं के हाथ बिकाऊँ। हाँ। तुम्हारे हाथ तो बिक जाओ, किसके हाथ बिकाऊँ। तो सूरदास एक बार नवनीत प्रिय के मंदिर गोकुल गए। वे उन्हें श्रृंगार का जो कत्यो वर्णन किया, जैसे वहाँ श्रृंगार हो रहा था तो पद में उन्होंने उसका वर्णन कर दिया कि आज भगवान ने ये पहना था। तो गोसाई विठलनाथ के पुत्र गिरधर जी ने गोकुलनाथ के कहने से उस दिन सूरदास की परीक्षा ली। हाँ, उन्होंने भगवान का अद्भुत श्रृंगार किया। वस्त्र के स्थान पर मोतियों की मालाएं पहनाई। सूर्य ने श्रृंगार का अपने दिव्य चक्षु से देखकर वर्णन किया और वो गाने लगे। उन्होंने कहा कि आज बताओ आज क्या पहना है। हाँ, अब वो गाते देखेरी हरी नंगम नंगा। कहते हैं कि मैंने तो हरी नंगम नंगा देख रहे थे। जल सुत भूषण अंग विराजत, जल सुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा, बसनहीन छवि उठत तरंगा। देखेरी हरि नंगम नंगा, देखेरी हरि नंगम नंगा। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग
निरखल जत रति कोटि अनंगा देखेरी हरि नंगम नंगा देखेरी हरि नंगम नंगा तिलकत दलि सुत मुकले मन भरी तिलकत दलि सुत मुकले मन भरी सूर हसत ब्रज जुवतिन संगा सूर हसत ब्रज जुवतिन संगा देखेरी हरि नंगम नंगा देखेरी हरि नंगम नंगा। तो ये भक्ति की परीक्षा जो है पूरी हो गई। वैसा ही श्रृंगार था उस दिन नंगम नंगा ही माला पहनी थी, माखन खाते हंसते हुए माखन खा रहे थे। अब भगवान ने अंधे महाकवि की प्रतिष्ठा अनूप सिंह रखी, उन्होंने उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया। हाँ, उनकी परीक्षा पूरी हो गई। वे भक्त के हृदय कमल पर नाचने लगे। भगवान जो है भक्त के हृदय कमल पे, हृदय के कमल पे। उनको भी भक्तों की जरूरत है। जरूरत थी बिल्कुल। महागायक की संगीत माधुर्य से रास रसोन्मत्त नंद नंदन प्रमत्त हो उठे। कितना मधुर वर्णन था उनके स्वरूप का, कैसा मधुर वर्णन किया। सूरदास जी त्यागी विरक्त और प्रेमी भगत थे। तो श्री वल्लभाचार्य के सिद्धांतों के पूर्ण ज्ञाता थे। उनकी मानसिक भगवत सेवा जो सिद्ध थी, वो अब दिखता तो है नहीं, तो अपनी मानसिक सेवा में सिद्ध थे, वो अपनी मानसिक वे महाभागवत थे। उन्होंने अपने उपास्य श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के यश वर्णन को ही श्रेय मार्ग समझा। गोपी प्रेम की ध्वजा हिंदी काव्य साहित्य को ठहराने में वे अग्रगण्य स्वीकार किए गए। उन्होंने गोपी और भगवान के प्रेम की जो लीला है उनमें अग्रगण्य समझे। उन्होंने 85 साल की अवस्था में गोलोक प्राप्त किया। 85 साल की। एक दिन अंतिम समय निकट जानकर सूरदास श्रीनाथ जी की केवल मंगला आरती में गए। नजदीक आ रहा हुआ समय, तो वे नित्य श्रीनाथ जी की प्रत्येक झांकी में जाते थे। वैसे तो वो जाना तो, लेकिन उस दिन वो बस एक ही आरती में जाता है। गोसाई विठलनाथ श्रृंगार झांकी में उन्हें अनुपस्थित देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि आज क्यों नहीं आए हैं। हाँ, उन्होंने श्याम सुंदर की ओर देखा। प्रभु ने अपने परम भक्त का पद नहीं सुना था। सूरदास जी उन्हें नित्य पद सुनाया करते थे। अब कुंभन दास, गोविंद दास और विचिंतित हो उठे, अब आज क्यों नहीं आए। तो गोसाई जी ने करण स्वर से कहा कि आज पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है। ओहो जय हो। हाँ, जिसको जो कुछ लेना हो वह ले लो। हाँ, वो महाराज जी के बोलते हैं, बोले ले लो जो कुछ लेना है, ये तो कभी भी डूब जाएगा ये जहाज। तो वही बात है, रोज कहते ले लो जो कुछ लेना, बहुत कम समय में। उन्होंने भक्त मंडली को परासौली भेज दिया और राजभोग समर्पित हुए। कुंभन दास और गोविंद दास और चतुर्भुज दास आदि के साथ स्वयं भी गए थे वहाँ पे, क्योंकि जाने का समय हो रहा था। इधर सूर की दशा विचित्र थी। परासौली आकर उन्होंने श्रीनाथ जी की ध्वजा को नमस्कार किया। उसी की ओर मुख करके चबूतरे पर लेटकर सोचने लगे कि यह काया पूर्ण रूप से हरि की सेवा में नहीं प्रयुक्त हो सकी, क्योंकि आंखों की कमी रह गई, पूर्ण रूप से नहीं हो सकी। वे अपने दैन्य और व्यवस्था का स्मरण करने लगे। समस्त लौकिक चिंताओं से मन हटाकर उन्होंने श्रीनाथ जी और गोसाई जी का ध्यान किया। गोसाई जी आ पहुँचे। आते ही उन्होंने सूरदास का कर अपने हाथ में ले लिया। संत ने आते संत का हाथ ले लिया अपने हाथ में। अब महाकवि ने उनकी चरण वंदना की। सूर ने कहा कि मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, और वे पद गाने लगे जाते समय। कंजन नैन रूप रस माते, कंजन नैन रूप रस माते, अतिशय चारु चपल अनियारे, अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते, पल पिंजरा न समाते, कंजन नैन रूप रस माते, कंजन नैन रूप रस माते, चली चली जात निकट सेवन के, चली चली जात निकट सेवन के, उलटी पलटी तांडक फंदाते, उलटी पलटी तांडक फंदाते, कंजन नैन रूप रस माते, कंजन नैन रूप
हरि उड़ जासे कंजन नैन रूप रसना के व्यंजन नैन रूप रसना। अंत समय में उनका ध्यान जो युगल स्वरूप श्री राधा मन में लगा हुआ था। श्री विठलनाथ के लिए पूछने पर कि चित्रवृत्ति कहाँ है, विठलदास ने पूछा कि अब इस टाइम चित्रवृत्ति कहाँ है शाम के समय में, तो उन्होंने कहा कि मैं राधा रानी की वंदना करता हूँ जिनसे नंद नंदन प्रेम करते हैं। चतुर्भुजदास ने कहा कि आपने असंख्य पदों की रचना की पर श्री महाप्रभु का यश आपने नहीं वर्णन किया। महाप्रभु चैतन्य का वर्णन अभी तक नहीं किया आपने। तो सूर की निष्ठा गुरु निष्ठा बोल उठी कि मैं तो उन्हें साक्षात भगवान का रूप समझता हूँ। भगवान तो है मैंने तो कृष्ण का कराया, उनका कराया एक ही बात है। गुरु और भगवान में तनिक भी अंतर नहीं। हाँ, मैंने तो आदि से अंत तक उन्हीं का यश गाया है। ऐसे कैसे कह रहे हो? तो भाई गया नहीं, तुमने महाप्रभु की भगवान उन्हीं का तो गाया। उनकी रचना से गुरु सत्वन किया, उनकी रचना से गुरु सत्वन किया। भरोसो दृढ़ इन नैनन केरो, आप गाए थे केरो 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 भरोसो हाँ, दृढ़ इन चरणन के चरणन के हाँ, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिनु, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिनु, सब जग माज अंधेरो, सब जग माज अंधेरो। भरोसो दृढ़ चरणन को केरो, भरोसो दृढ़ चरणन को केरो। साधन नाही और या कली में, साधन नाही और जा कली में, जासो होए निबेरो, जासो होए निबेरो। भरोसो दृढ़ चरणन केरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो। सूर्य कहा कहे दृढ़ आंध्रो, सूर्य कहा कहे दृढ़ आंध्रो, बिना मोल को चेरो, बिना मोल को चेरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सूरदास जी कहते हैं, चतुर्दास जी की विशेष प्रार्थना पर उन्होंने उपस्थित भगवतियों को पुष्टि मार्ग के मुख्य सिद्धांत संदेश में सुनाए, थोड़े से अक्षरों में सुनाए जो जाने वाले थे। उन्होंने कहा कि मैं गोपीजनों के भाव से भावित भगवान के भजन से पुष्टि मार्ग के रस का अनुभव होता है। भगवान गोपीजनों के भाव से भावित भगवान के भजन से पुष्टि मार्ग के रस का अनुभव भगवान के भजन से होता है। इस मार्ग में केवल प्रेम की ही मर्यादा है। प्रेम भक्ति, प्रेम से भक्ति होगी कभी मिलेगा। तो सूरदास ने श्री राधा कृष्ण की रसमयी छवि का ध्यान किया और वे सदा के लिए उसी में ध्यानस्थ हो गए। बोले सूरदास महाराज। अब श्री परमानंद दास परमात्मा कहीं नहीं गए, वो सब यही है। सब भगवान में लीन हो वो जाते यही है, हैं। जब तो आज हम उनको गा रहे हैं, नहीं तो हमारे को अपनी चौथी पीढ़ी का नाम याद था, कौन था, कब आया और कब मर गया, किसी का नाम पता है? हाँ, अब है परमानंद दास, श्री परमानंद